हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सीएमए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी का और साथ साथ में माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप इस बार सीएमए इंटरमीडिएट जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं उस अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाए, इस ऐसा आशीर्वाद सर हमारी तरफ से आपको है। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं, सेमी इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स को समझा था। यानी कि अगर एक कोई इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या फिर दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म किसी एक पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट होती है, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर करती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना था वो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर कर दिया था। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ए कंपनी। दैट मीन्स कि सर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म को आप कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि पार्टनरशिप आपकी क्लोज हो रही है, अब ये जो भी रजिस्टर्ड होगी ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होगी, बस ये वाला काम आप कर रहे हो। अब सर बात करते हैं हम यहाँ पे कि प्रीवियस में भी हमने क्या किया था कि हमने एक अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी नई पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट किया था, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म को किसी नई पार्टनरशिप फर्म ने टेक ओवर किया था। अल्टीमेटली हम यहां पर क्लोज कर रहे थे, हमारी बुक्स क्या कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे। जो पार्टनरशिप फर्म आपकी सेल हो रही है उनकी बुक्स को हमको क्लोज करना था। तो जो क्लोज करने की जो भी ट्रांजैक्शन थे वो ट्रांजैक्शन आपके एज वेल एज जो पहले थे वो ही थे सर। वहां पर तो आपके कोई भी चेंजेस नहीं है। अब सिर्फ चेंजेस यहां पर आता है सर परचेज कंसिडरेशन में। अब परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या है? परचेज कंसिडरेशन हमने डिटेल में कवर किया था सर। परचेज कंसिडरेशन मतलब ये है कि जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी उस पार्टनरशिप फर्म को कितने में टेक ओवर कर रही है, दैट्स कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब से ये जो परचेज कंसिडरेशन है ये कंपनी किस में देगी ये मैटर करता है सर यहां पे। अब कंपनी या तो सर कैश दे सकती है, या फिर सर इक्विटी शेयर दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, डिबेंचर्स दे सकती है। यानी कि जो उस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है उनको कंपनी के अंदर किस तरह से क्या अपना कैपिटल देगी वो यहां पर मैटर करेगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इस टॉपिक्स के अंदर क्या है कि परचेज कंसिडरेशन के किस मेथड्स में, किस अमाउंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, द परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय द कंपनी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, शेयर और डिबेंचर और कॉम्बिनेशन टू और मोर ऑफ दिस। यानी कि थोड़ा शेयर भी देगी, थोड़ा डिबेंचर्स देगी, थोड़ा कैश देगी, इस तरह से भी कर सकती है। पूरा शेयर दे सकती है, पूरा डिबेंचर्स दे सकती है। दिस शेयर्स में भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, द शेयर्स में भी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अगर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर पार का मतलब होता है नॉर्मल वैल्यू, जो कि एक नॉमिनल वैल्यू है उसकी, जो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल्स के अंदर थी। प्रीमियम का मतलब कि सर अगर 10 रुपीज का शेयर है उसने 12 रुपीज में सेल्स किया तो 2 रुपीज प्रीमियम हो गया। डिस्काउंट का मतलब है कि सर 10 रुपीज का शेयर है उन्होंने 8 रुपीज में सेल किया तो 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। फॉर द पार्टनरशिप फर्म द इश्यू प्राइस इज रिलेवेंट विच मे फॉर्म द परचेज कंसिडरेशन। तो जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन होगा उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। In the absence of any agreement, share received from purchasing company should be distributed among the partners. The same ratio of profit and losses are shared. मतलब क्या सर? मतलब ये है कि जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर मिसिंग है, एग्रीमेंट नहीं है, मिसिंग है, तो वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1:1 के रेशो में वहां पे प्रोवाइड करेगी कंपनी। ये बताया जा रहा है सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी सर यहाँ पे दिया था अबाउट के एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व एंड ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज। The procedure for liquidation partnership is same as it was already been explained in the amalgamation of partnership firm। यानी कि सर हमने प्रीवियस में जो कुछ भी कवर किया था वो सब कुछ यहाँ पर एज इट इज है। हमें कुछ भी नया नहीं करना, हमें सिर्फ दो चीजें ही ध्यान रखनी है। वो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो हम यहाँ पे सम करने वाले हैं, वहां पर हम इजी तरीके से समझते हैं। देखिए सर सम बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत मजा आएगा आपको इस सम में, और लास्ट तक आप बने रहिएगा सर तो ही आपको सम क्लियरली समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 44, कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 44 कवर करेंगे। X and Y were in partnership in X, Y and company।
सर एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, किस में, एक्स वाई कंपनी में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग से रेशो दे रखा है, इसलिए 1:1 का कोई मैटर यहाँ पे नहीं है। ऑन 31 March 2022 they accepted an offer from P Limited acquire all the debt their fixed asset and stock and the agreed price of 7,20,000। सर यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो भी पी लिमिटेड थी, पी लिमिटेड ने एक्स वाई एन कंपनी को क्या एक ऑफर दिया कि आपकी जो भी एसेट और जो स्टॉक है वो हम 7,20,000 रुपीज में परचेज कर लेंगे। कितने में परचेज करेंगे, 7,20,000। अब सर यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इनका फिक्स एसेट है 4,80,000 और स्टॉक है आपका 45,000। इन दोनों को ये 7,20,000 रुपीज में पी लिमिटेड टेक ओवर कर लेगी इतने रुपीज में। डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी कलेक्टेड एंड रिचार्ज बाय द पार्टनरशिप फर्म। अब सर ये जो डेटर्स है, जो क्रेडिटर्स है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये जो काम है ये पार्टनरशिप फर्म करेगी। डेटर से रिकवर करने का, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का, जो ओडी है उसको रिजॉल्व करने का, ये सब काम कौन करेगी, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म करेगी। द परचेज कंसिडरेशन इज 7,20,000। ये जो अमाउंट है ये कैसे कैसे दे रहे हैं सर, 360 यानी कि 3,60,000 कैश में पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर्स पी लिमिटेड एट पार 1,80,000 के डिबेंचर्स हैं एंड 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन पी लिमिटेड। सर 12,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं जिसकी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। अब यहां पर क्या बोला है सर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है और कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं सर, 1,20,000। एक्स विल बी एम्प्लॉयड इन द पी लिमिटेड। अब सर एक्स क्या है, पी लिमिटेड के अंदर एम्प्लॉय है। सिंस वाई वाज रिटायरिंग और वाई क्या हो रहा है सर, रिटायर हो रहा है। एक्स एग्रीड टू अलाउ हिम 30,000 इन कंपनसेशन। अब सर यहां पर एक्स क्या है सर, एग्रीड हो रहा है कि 30,000 वाई को कंपनसेशन देगा। कितना, 30,000 टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स, और वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। वाई वाज टू बी रिसीव 1,800 शेयर इन पी लिमिटेड और बैलेंस ड्यू टू हिम इन कैश। सर उसका जो भी बैलेंस होगा पी लिमिटेड्स में 1,800 के शेयर मिलेंगे और बाकी उसको कैश मिलेगा। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑफ 31/3/2022 इज एन बेलो। यहां पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है। फिक्स एसेट 4,80,000 है, स्टॉक 45,000, डेटर 75, बाय कैपिटल 60,000 डेबिट में है, एक्स कैपिटल 1,20,000 और एक्स का लोन भी है। क्या है सर, एक्स का लोन है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,50,000, ये बैंक है, ओडी अकाउंट से, और क्रेडिटर्स 1,80,000 से। अब क्या हुआ, द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड टुक प्लेस एज एग्रीड, द डेटर रिलाइज 60,000। अब सर ये जो डेटर्स है ये कितने में रिलाइज हो रहे हैं सर, 60,000 रुपीज में। कितने से रिलाइज हो रहे हैं सर, ये 60,000 रुपीज में रिलाइज हो रहे हैं। एंड क्रेडिटर वर सेटल फॉर 1,71,000। The firm is business, you are required to pass necessary general entries, show the realization accounts, bank accounts and partners कैपिटल अकाउंट्स। ये इतना इजी सम्स है, इस सम्स को हमें क्या करना है सर, सॉल्व करना है। ओके चलिए, हमने सम को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है सर, हमको सम को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले जो है सर आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर जो भी आपकी एसेट्स है, जो आपकी लाइबिलिटीज है, उनको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो हम क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि सर जनरल एंट्रीज आपको करनी है। तो जनरल एंट्रीज कैसे होगी, सबसे पहले आपका होगा सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब जो भी एसेट्स है उसको हम क्या कर रहे हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपकी यहां पर एसेट्स कौन सी है, फिक्स एसेट्स है 4,80,000। तो फिक्स एसेट्स 4,80,000, स्टॉक सर 45,000, डेटर्स आपके 75,000। क्लियर हो गया, यही सर आपकी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, ये तो कैपिटल है, इट्स ओके। इन तीनों का टोटल्स क्या होता है सर, अब 4,80,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000, 6 लाख रुपीज। कितना होता है सर, 6 लाख रुपीज। अब हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट्स भी ओपन किया हुआ है, तो इसके रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांसफर कर लेते हैं।
तो रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे सर, एसेट्स, सीधा एक सिंपल एंट्री पास कर देंगे सर, एसेट्स 6 लाख रुपीज। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर हमने जो एसेट्स थी उस एसेट्स को हमने क्या किया सर, ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट्स में। अब क्या करेंगे, क्रेडिटर्स भी है तो क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी सर, सिंपल सेकंड एंट्री सर हमारी होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, 1,80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करिए सर। यहां पे क्रेडिटर्स 1,80,000। क्लियर हो गया। चलिए सर अब उन्होंने कितने में टेक ओवर किया, थर्ड एंट्री हो गई सर, पी लिमिटेड ने कितने में टेक ओवर किया, 7,20,000 रुपीज में। तो यहां पर हम बात करेंगे सर पी लिमिटेड 7,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, क्योंकि हमारी जो दो एसेट्स और स्टॉक जो थे वो 7,20,000 रुपीज में आए। तो यहां पर क्या होगा सर, 7,20,000 रुपीज पी लिमिटेड देगा सर हमको। क्लियर हो गया, ये तो सर हमने कर दिया। अब क्या हुआ कि यहां पे द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड डेटर रिलाइज 60,000। सर आपके अब डेटर्स रिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि डेटर्स को सर पी लिमिटेड ने टेक ओवर नहीं किया था, पार्टनरशिप फर्म ने उसको सेल्स किया हुआ। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सब कुछ ट्रांजैक्शन हम रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे, क्योंकि अमाउंट हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे हम लिखेंगे सर बैंक अकाउंट और लिखेंगे डेटर्स, ताकि हमें पता चले 60,000 रुपीज। और ये हमारा बैंक है, बैंक ओडी अकाउंट्स। तो यहां पर सर ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस है, सो क्रेडिट बैलेंस है, तो 1,50,000। एंड अब ये क्या है सर, पैसा आया, तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। क्लियर है, कितना अमाउंट आया सर, 60,000। डन हो गया। चलिए सर इसके बाद क्या हुआ, क्रेडिटर वॉज सेटल 1,71,000। सर क्रेडिटर्स को पेमेंट देना, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दो। कैसे देंगे सर, 5 ट्रांजैक्शन नंबर 5 रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट 1,71,000 टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो रहा, क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे हैं तो क्रेडिटर्स डेबिट होता है, क्रेडिटर्स की जगह क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स। क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया हुआ है। तो यहां पर सर हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट 1,71,000 और यहां पर लिखेंगे सर हम क्रेडिटर्स। क्लियर हो गया। चलो सर यहां तक हमारा फंडा क्लियर हो गया सर। 60,000 डेटर्स के हो गए, क्रेडिटर्स के हो गए, और बाकी बैंक के सर हमने बैंक के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पे क्या होगा सर, हमारी जो एसेट्स हैं वो एसेट्स हमारी हो गई सर, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ये हो गया बस, और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आता है सर लोन फ्रॉम एक्स। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, एक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 1,20,000, और वाई का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, माइनस में है, यानी कि डेबिट बैलेंस है 60,000। अब सर ये जो लोन है एक्स, लोन फ्रॉम एक्स, एक्स का जो लोन है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है,
तो हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे सर। क्या एंट्री होगी? 6 लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना है सर? 2,10,000। क्लियर? तो यहां पर सर हमारा ये कैपिटल अकाउंट से, तो लोन फ्रॉम एक्स 1,71,000। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद क्या बोला उन्होंने? इसके बाद क्या बोला? 7,20,000 ही हमने कर दिया। देन यहां तक सर हमारा हिसाब क्लियर हो गया। बाकी हम बात करते हैं एक्स एग्री टू अलाउ हिम 30,000 कंपनसेशन। अब क्या कर रहा है सर? एक्स वाई को 30,000 का कंपनसेशन दे रहा है। क्लियर है? तो क्या एंट्री होगी उसकी? एंट्री नंबर 7, एक्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 30,000। ये कौन दे रहा है सर? ये कंपनसेशन दे रहा है। कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। किसको? वाई को। तो यहां पर सर वाई के अकाउंट्स में एक्स कैपिटल अकाउंट्स 30,000 एंड यहां पे वाई कैपिटल अकाउंट्स 30,000। क्लियर हो गया? चलिए सर, अब यहां पर सर हम रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर क्या होगा सर? 1,80,000, 7,20,000 एंड 60,000। यह आता है सर 9,60,000। ओके, अब 9,60,000 में से 6 लाख एंड माइनस 1,71,000, 1,89,000 सर आपका बच जाता है। इसको x और y को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने बोला हुआ है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये रेशो है सर 3:2। ओके, तो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3 + 2 = 5, डिवाइडेड बाय 5 37,800 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आता है सर 1,13,400 एंड 1,89,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 = 75,600। अब ये क्या करेंगे सर? ये उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो उनका यहां पे ये कैपिटल अकाउंट्स है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट एक्स का कितना है सर? 1,13,400, 113,400 एंड 75,600, 75,600। ओके, चलिए सर, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब क्या है सर? क्या क्या मिलेगा? देखो 7,20,000 रुपीज टोटल मिलना है उनको। कितना मिलना है? 7,20,000। उसमें से क्या बोला कि टोटल आपको 7,20,000 मिलना है। अब ध्यान से समझना इस बात को। यहां पे मैं अलग पेन से लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। देखिए, टोटल आपका 7,20,000 रुपीज परचेज कंसिडरेशन है। उसमें से आपको कैश कितना मिलेगा? कैश कितना मिलेगा? कैश 3,60,000, 3,60,000 क्या मिलेगा सर? कैश। और डिबेंचर्स कितने मिलेंगे? डिबेंचर्स मिलेंगे सर आपके 1,80,000। टोटल कितना हो गया? 7,20,000
-3,60,000 -1,80,000। तो सर 1,80,000 बचे, ध्यान से समझना कितने बचे, 1,80,000। इसके क्या मिलेंगे, शेयर मिलेंगे। अब शेयर की वैल्यू कितनी है, कितने शेयर है सर, 12,000 शेयर है। तो एक शेयर का प्राइस कितना हुआ, तो डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 15 रुपीज पर शेयर। 10 रुपीज की शेयर की वैल्यू थी, लेकिन सर यहां पर कितने में सेल कर रहे हैं सर, 15 रुपीज पर शेयर में। अब वाई को कितने शेयर मिल रहे हैं, वाई कितने ले रहा है सर, 1800 शेयर ले रहा है। तो 1800 वाई के शेयर्स, वाई शेयर्स 1800 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू कितने होते हैं सर, 27,000। कितने मिलेंगे सर, 27,000। 27,000 कौन लेगा, ये लेगा सर आपका वाई, 27,000 शेयर उसको मिलेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सर वाई, सॉरी, पी लिमिटेड शेयर्स 27,000। अब बचे कितने सर, 1,80,000 में से 27 माइनस कर दो, तो जो बाकी के जो बचे वो कौन लेगा, एक्स लेगा, माइनस 1,80,000। तो 1,53,000 कौन लेगा सर, पी लिमिटेड के अंदर शेयर्स जो है वो 1,50,000 2070 ये ले लेगा। क्लियर हो रहा है यहां तक, चलो सर आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला सर उन्होंने, बैलेंस ड्यू टू हिम इन कैश। बैलेंस क्या होगा सर, उसको कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम कैश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका बैलेंस निकालो सर। बैलेंस और यहां पर क्लोज हो रहा है इनका, तो और कुछ नहीं है। तो 30,000 प्लस 70,500, तो 30,000 प्लस 75600 1,05,600। उसमें से माइनस 60,000 माइनस 27,000 18,600 यहां पर सर कैश दिया जाएगा बैंक से। किसको दिया जाएगा सर, वाई को। तो वाई को यहां पर हम लिखेंगे सर वाई अकाउंट्स 18,600 रुपीज। डन है यहां तक, चलिए सर क्रेडिटर्स को हमने यहां पे पेमेंट किया था सर, यो भी इंक्रीज करेंगे, 1,71,000 का पेमेंट हमने यहां पे किया था। ओके, एंड अब सर 3,60,000 रुपीज उनसे आ रहे हैं, कंपनी से आ रहे हैं, तो ये भी एंट्री सर हमारी यहाँ पे आएगी। तो पी लिमिटेड 3,60,000 रुपीज वहां से पी लिमिटेड से आए। अब सर पी लिमिटेड से क्या क्या आया, 3,60,000 आ गए। शेयर्स का भी हमने लिख लिया। अब डिबेंचर्स बाकी है सर, डिबेंचर्स कौन लेगा, डिबेंचर्स सर सिंपल एक ही पर्सन बचा हुआ डिबेंचर्स के लिए, तो डिबेंचर सर लेगा आपका एक्स 1,18,000। इसका सर क्लोज हो गया है 1,05,600 पी शेयर में 27,000 शेयर है और 18,600 हमने क्या दे दिया उसको, कैश दे दिया, बाकी उसका बैलेंस क्लोज हो गया। अब सर यहां पर क्या होगा, 1,20,000 से, तो 1,20,000 प्लस 1,71,000 प्लस 1,13,400 सर ये आता है सर 4,04,400। ओके, तो इधर भी यही होना चाहिए सर। तो माइनस 30,000 माइनस 1,53,000 माइनस 1,80,000, तो सर 41,400 उसको क्या मिलेगा सर, कैश मिलेगा, बैंक से पेमेंट मिलेगा उसको। क्लियर हो गया, बैंक से पेमेंट मिलेगा तो उसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा सर 4,400 रुपीज। और बैंक में एक्स अकाउंट 41,400, इसका बैलेंस मैच करते हैं तो मैच हो जाना चाहिए सर। 60,000 प्लस 3,60,000
4,20,000, ओके। एंड इधर का बैलेंस 1,50,000, 18,600, 1,71,000 एंड 41,400, 3,81,000, ओके। और हमने किसी को पेमेंट किया है सर, जस्ट 1 सेकेंड। 7,20,000 ये हमने 12,000 हमने पेमेंट कर दिया, 3,60,000 सर हमारे कैश में आ गए। और ये हमने पेमेंट कर दिया उनको, 2,10,000 है उसका कैपिटल, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एक छोटी सी मिस्टेक, ये 2,10,000 है और हमने यहाँ पर सर 1,71,000 लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हमसे ये हो गया था सर। यहाँ पे सर 2,10,000 है, तो 2,10,000 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,134,11, तो सर ये आता है 4,43,000, 4,43,400 माइनस 30,000 माइनस 1,53,000 माइनस 1,80,000, तो 80,400, ओके। तो 80,400 सर यहाँ पे आ जाएगा। अब सर बैलेंस मैच कर रहा है क्या, देख लेते हैं सर। 1,50,000 प्लस 18,600 प्लस 71,000 प्लस 80,400, 4,20,000, गॉट इट। तो सर ये था हमारा सम, यहां पर भी इसको क्लोज कर लो सर, 9,60,000। ये सर हमने कवर किया। अब यहां पर सर हम बात कर रहे हैं कि नई फॉर्म के अंदर एंट्री की होगी, तो यहां पर सर कैसे होगा, 8 ध्यान से समझना। पी लिमिटेड हमने कर दिया, तो पी लिमिटेड अकाउंट्स डेबिट 7,20,000 ये हमने एंट्री पास की थी, पी लिमिटेड अकाउंट 720। अब यहाँ पे क्या आ रहा है सर, शेयर आ रहा है, तो के बैंक अकाउंट सर 3,60,000, debentures 1,80,000 and share 1,80,000 to P Limited 7,20,000। अब ये क्या हो गया सर, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो X कैपिटल अकाउंट्स जो भी अमाउंट है एंड Y कैपिटल अकाउंट्स दोनों को मिला के 2 जो भी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो डिबेंचर टू शेयर्स, ये ट्रांजैक्शन सर आपके पास होंगे। तो इस तरह से आपका ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी क्लोज होती है, और हमने यहाँ तक इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही इजी था, बस आपको क्या दिमाग लगाना है सर, कितने में टेक ओवर कर दिए, कितना अमाउंट्स उसको पे कर दे। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके कोई भी डाउट्स है वो डाउट्स आप शेयर कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।